वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का कोई ब्लॉग नहीं है। आज मैं आप सभी को डीईसी के बारे में ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। ये देखो मेरे डीईसी का जो मैंने डिप्लोमा किया था उसका रिजल्ट आ चुका है, वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया है। और ये देख लो, मेरे से इतना वेट तो नहीं हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ तब भी खोलूँ। मैंने पहले ही खोल के देख लिया कि मैं पास हुई हूँ या नहीं। तो मेरा ये जो सर्टिफिकेट है वो मुझे फाइनली सक्सेस मतलब एकदम सक्सेसफुली का मिल गया है कि मेरा ये डिप्लोमा है जो पास हो चुका है। इसको वैसे पास करना होता है 35% जब अपन के आते हैं ना तो वो पास कर देते हैं हमें। और इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 एग्ज़ाम लगती है और एक DC4 का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या इसके अंदर मैंने किया, वो मैं आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि मैंने जनवरी 2025 के अंदर इस डीईसी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो भी ऑनलाइन करवाया। किसी संस्था के थ्रू मैंने कोई एडमिशन नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट ई-मित्र पे जाके और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया इग्नू की वेबसाइट पे। ये होता है ना कि इसकी फ़ीस बहुत कम है इस डिप्लोमा की, लेकिन अगर अपन किसी संस्था के अकॉर्डिंग या उनके मतलब उनके विश्वास के ऊपर वो गारंटी देते हैं कि आपको डिप्लोमा हम दिलवाएंगे कैसे भी करके, वो सारी एडवाइस देते हैं आपको संस्था वाले। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैंने डायरेक्ट ई-मित्र पे जाके फॉर्म लगवाया, मतलब रजिस्ट्रेशन मेरा करवा दिया और मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया। तो संस्था वाले फीस मतलब 3 गुना तक ले रहे हैं अभी इसकी। मेरी तो ओनली उस टाइम पे जनवरी 2025 में 3500 रुपये की रसीद कटी थी। सब शायद अब तो बढ़ भी चुकी है, इसकी फ़ीस 4-5 हज़ार रुपये हो चुकी है। वैसे ई-मित्र से अपन चालान कटवाए ना तभी, और किसी से संस्था के थ्रू अपन करें ना इसको तो 10-15 हज़ार रुपये तक लेते हैं इसका। वैसे ज़्यादा पैसे नहीं लगते इस डिप्लोमा के, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जनवरी 2025 के अंदर, है ना। और मेरा ये डीईसी वाला कोर्स है, या अपन इसको ECCE बोलते हैं, जिसके अंदर अपन को ये गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी। अब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन डिप्लोमा तो सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने कर लिया और मेरा रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी देती हूँ जो अभी कर रहे हैं ना, क्योंकि जब मैंने बताया कि हाँ मेरा भी चल रहा है, मैंने भी किया है, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाँ आपने कैसा किया, क्या किया। तो मैंने सोचा फिर यूट्यूब पे भी कोई देखना चाहिए या फिर जो मेरे से जुड़े हैं वो भी देख लें। तो मैं बता दूँ एक बार, जनवरी में मैंने एडमिशन लिया, फिर 2-3 महीने तक ना मुझे इसका कोई पता नहीं चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ है या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला। लेकिन 2 या 3 महीने हुए थे, मार्च अप्रैल के अंदर मेरी बुक आ चुकी थी, मतलब डीईसी की पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आई थी मेरे नाम से। तो पहले एक पार्सल आया था बुकों का, डीईसी 1st, 2nd, 3rd। फिर दूसरा पार्सल भी आया था, मेरी 7-8 बुक आई थी इसकी, वो भी 2 बार में आई थी अलग अलग पार्सल के अकॉर्डिंग। और फिर आया था इसका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वैसे नहीं आया, मतलब जीमेल पे डायरेक्ट लिंक दी थी उन्होंने कि यहाँ से डाउनलोड करो और फिर ई-मित्र पे जाके निकलवा लो। तो ये देखो, ये मेरा डीईसी का एडमिट कार्ड है, आप देख सकते हो। और इसके बाद में आया था एडमिट कार्ड नहीं है, ये ID कार्ड है ना। तो ये ID कार्ड उन्होंने डाला और इसके ऊपर है मेरे अलॉटमेंट नंबर, और जैसे स्टडी सेंटर के कोड हो गए, रीजनल सेंटर वो कोड वगैरह सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं ना, वो आपकी इसके थ्रू दी जाती है। तो इसके बाद में ये उसमें ये होता है कि 3 असाइनमेंट बनाने होते हैं। असाइनमेंट जैसे अपन नॉर्मली फाइल लेके आते हैं और पेज के अंदर मैंने तो 12-13 पेज बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए। तो 3 असाइनमेंट बनाए और मैंने स्टडी सेंटर है वो चूज़ किया था। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया ना इसका, तभी जयपुर भवानी बाल निकेतन बॉयज कॉलेज ऐसा कुछ नाम है, तो वो जयपुर में है वो कॉलेज। मैंने उसका स्टडी सेंटर वो चूज़ किया था। तो जो मैंने 3 असाइनमेंट बनाए थे वो मुझे जयपुर जाके जमा करवाने पड़े।
और उसके बाद में 3 असाइनमेंट जमा करवाने के बाद में मैंने कॉलेज वालों से, जहाँ मैंने असाइनमेंट जमा करवाए थे, वहाँ जाके मैंने पूछा कि ये DC4 प्रोजेक्ट वाला क्या से मतलब मैटर है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि उन बुक्स में से ऐसे कुछ दे के आपको प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाने में सबसे जो मेन दिक्कत है वो क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। वो ये होती है कि किसी भी बाल वाटिका में जाके या किसी भी नर्सरी स्कूल में जाके अपन को छोटे छोटे बच्चों के साथ वीडियोस बनाने होते हैं ना। उन वीडियोस को अपना यूट्यूब चैनल बना के उन पे अपलोड करने होते हैं। तो अपलोड करने के बाद जो चैनल का मतलब लिंक होती है, URL कोड होता है, उसको कॉपी करके एक पेज के अंदर वैसे मतलब कॉपी करके पेज पे वो लिंक लगाने होते हैं और चैनल का नाम, ये सब प्रोजेक्ट में ऐड करने होते हैं, पेज ऐड करने होते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद में जो भी अपन ने बनाया है मतलब पेज बनाए हैं, लिखा है DC के बारे में, अपन ने 28 दिन का वो होता है कि वो स्कूल या बाल वाटिका में जाके बनाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस DC4 प्रोजेक्ट के अंदर अपन को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी स्कूल हो गई या बाल वाटिका हो गई, उसके सील साइन और वहाँ के प्रिंसिपल के साइन होने अनिवार्य है, वरना मान्य नहीं होता है वो। तो मैंने प्रोजेक्ट मतलब बनाने में इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन वो वीडियोस भी मैंने बनाए थे और प्रोजेक्ट जैसा भी बना मैंने बनाया था खुद से। और फिर उसके ऊपर मैंने हमारे गांव में एक प्राइवेट स्कूल है, उससे साइन भी करवाए थे। वीडियोस मैंने गवर्नमेंट स्कूल में बना लिए थे क्योंकि वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। वैसे मतलब ऐसे हर किसी से नहीं होता ना कि जाके अपन अचानक से ऐसे स्कूल में जाए और फिर वीडियोस बनाए। मैंने भी, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी तब वहाँ पे जाके बना लिया, वरना मेरे लिए भी आसान नहीं था। फिर ऐसे करके मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और उसके बाद में मैंने मतलब लास्ट डेट आ चुकी थी। मैंने करवाया था नवंबर के अंदर, नवंबर लास्ट के अंदर वो प्रोजेक्ट जमा करवाया था। वो मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके ये करवाया था कि आप, मैंने उन भैया को दिया कि आप इस एड्रेस पे मतलब इग्नू यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे आप भेज देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दी, मैं भेजती हूँ। तो उन्होंने भेज दिया। और उससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म आ गए थे DC के, तो एग्ज़ाम फॉर्म तो मित्र पे हम लगा ही देते हैं जाके। तो इसकी 1100 रुपये थी वो एग्ज़ाम फॉर्म फीस थी। तो वहाँ पे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में हमें मतलब एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं हम। तो मैंने सिकरी चूज़ किया था उसके अंदर, तो मेरा सिकर SK में आ गया था फिर एग्ज़ाम सेंटर। और 3 एग्ज़ाम हुई थी, पहले DC फर्स्ट की, दूसरी DC सेकंड की और तीसरी DC थर्ड की। 4 प्रोजेक्ट हो ही गया जो मैंने पहले ही सबमिट करवा दिया है ना। और मेरी एग्ज़ाम थी 28, 29 और 31 दिसंबर को। तो जैसे कि मैंने जनवरी में एडमिशन लिया और मेरा 1 ईयर वाला डिप्लोमा ही है और दिसंबर में कंप्लीट भी हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर किस टाइप के आते हैं। पेपर आते हैं 3 घंटे का टाइम मिलता है और OMR बेस्ड पेपर आते हैं। कोई वैसे थ्योरी नहीं लिखनी होती, 4 ऑप्शंस देते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर अपन को जो सही लगे वो मतलब कर दो। मैंने कोई स्पेशल इसकी पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही पास हो गया। लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं, मुझे पेपर का ही नहीं पता था कि किस टाइप का पेपर आएगा और कहाँ से पढ़ूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। वैसे तो बोला था, और जहाँ पे मैंने असाइनमेंट जमा करवाए थे उन्होंने बोला कि आपको जो DC की जो बुक्स मिली हैं उनको पढ़ो। बट वो इतनी सारी बुक्स थी और मेरे साथ में जैसे B.Ed चल रहा था तो उसके मुझे बहुत सारी मतलब BSc की फ़ाइल और B.Ed की फ़ाइल बनानी, उनके एग्ज़ाम भी थी मेरी जुलाई में। तो इस DC के लिए मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो अपन कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स जितने, मेरे भी कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं बने, 50 से अबव है। बाकी मैंने खुद ने नहीं निकाले कि मेरे बने कितने हैं, बस इतना ही देखा कि हाँ मेरा सक्सेस हो गया, ये डिप्लोमा जो मैंने किया था ये पास हो गया। DC फर्स्ट और जो DC थर्ड का पेपर है उसके अंदर अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे बच्चे, जैसे जन्म से लेके 3 वर्ष तक या 6 वर्ष तक के बच्चों को कब मतलब खाना देना चाहिए, कैसा उनको भोजन देना चाहिए, या फिर कौन कौन सी संस्था किस टाइप से काम कर रही है,
ऐसे कुछ क्वेश्चन देके फिर ऑप्शन दे देते हैं कि कौन सा सही है। और DEC सेकंड का है, वो है साइंस बेस्ड पेपर है। उसके अंदर अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, या B की कमी से पूछ लिया, या फिर ऐसे पूछ लिया कि क्वाशियरकोर जो रोग है वो किस मतलब तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन दे देते हैं, उसके अंदर अपन को जो सही लगता है या जो राइट होता है वो फिल करना होता है। तो मैंने जो भी किया, मैंने उसकी आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। और मैं आपको अब मेरी जो मार्कशीट है, जो मुझे डिप्लोमा का वो सर्टिफिकेट मिला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, दिखाती हूँ। ये सर्टिफिकेट है, इसके अंदर लिखा है कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है आपका जो आपने DEC का डिप्लोमा किया था। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ये प्री प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड होता है। तो बस करना था मैंने, मुझे सब ने बोला था, मैंने कर लिया। ये है मेरी मार्कशीट DEC की, देख लो आप, जितना भी दिख रहा है। मैंने जब जनवरी 2025 में फॉर्म लगाया था, तब इस डिप्लोमा को मतलब बहुत कम ने किया था, किसी ने फॉर्म में नहीं लगाया। मैं जब ये मित्र वाले भैया के पास गई तो उन्होंने बोला कि मैं तो ये फर्स्ट बार लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कैसे भी करके लगा दो इसको, आपको पता है। तो उन्होंने बोला तेरे रिस्क पे लगाऊँ, मतलब ऐसे मैं पैसे जो भी हैं जितने भी हैं, लेकिन उनकी रसीद काटूँ और फिर पता नहीं ये हुए या नहीं हुए, तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। तो मैंने बोला देखा जाएगा, फिर आप तो लगा दो मेरा फॉर्म। अब तो मतलब सब कर रहे हैं, जैसे इस साल जनवरी में जो फॉर्म निकले थे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो अब तो लगभग सभी ने ये कर लिया। पर पता नहीं इसकी वैकेंसी तो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगा कि डिग्री लेने से क्या होता है, 1-2 डिप्लोमा भी ले लेते हैं। तो मैंने भी एक डिप्लोमा कर लिया। और इतने दिन मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं मैंने किसी वैसे मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं किया, डायरेक्ट मित्र से कर लिया, तो पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं, पता नहीं कुछ होएगा या नहीं। तो एग्ज़ाम देने के बाद तो ये था कि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसका है सबसे ज़्यादा झंझट कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके मार्क्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो उनको अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो उसकी थी मेन दिक्कत। मैंने इग्नू की जो गूगल पे जाके वेबसाइट चेक करी ना, वहाँ पे रिजल्ट मार्च से शो कर रहा था। जो एग्ज़ाम दी ना उनका, तो कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जो असाइनमेंट थे, जो प्रोजेक्ट था, उनका मतलब वो जगह कॉलम था वो खाली दिखा रहा था वहाँ पे ऑनलाइन। और उसका तो वहाँ पे जो मैंने फ़ोन से चेक किया ना, तो वो तो अभी भी खाली दिखा रहा है। असाइनमेंट के तो फिर भी नंबर मार्क्स दिखा रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट के तो अभी तक नहीं दिखा रहा है। जबकि जो ये मार्कशीट है, ये डिप्लोमा, ये तो मेरे पास भी आ गया, वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया है, यूनिवर्सिटी से। तो अब ये कंफर्म हो गया है कि हाँ डिप्लोमा तो कंप्लीट हो गया। बाकी वैकेंसी आए या नहीं आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे लगा कि मतलब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, पहले असाइनमेंट के लिए, फिर जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बिना जानकारी के। तो कोई और भी मेरी तरह हो तो एक बार मुझे कमेंट करके पूछ लेना, कैसे भी मेरी हो सकेगी उतनी हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। और अभी तक तो मेरे पास शायद PDF मिल जाएगी जो मैंने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट किया था उसका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, बने रहेगा इस व्लॉग के साथ, इस वीडियो के साथ।